बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आ गए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार प्याज का पराठा। बहुत ही ज़्यादा ये पसंद किया जाता है और इतनी आसान तरीके से बन जाता है, तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल आपने एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी कि जो हम प्याज का मसाला तैयार करेंगे, इसको आगे जाके आप किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल अचार वाला प्याज तैयार हो जाएगा, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले एक अदद मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको इस तरह बारीक मतलब पतला पतला मैंने काट लिया है, ठीक है। और अब इसको हमने एक बाउल में डाल दिया है। बाउल में डालने के बाद अब आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं। तो आपने एक ध्यान रखना है, प्याज का जितना भी पानी होगा आपने उसको मतलब निकाल लेना है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, 1 से 2 चुटकी के बराबर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, अगर आपकी तेज़ है तो कम भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। इसको पहले मैं भून लेती हूँ तवे पे, खुशबू जैसे आती है तो फिर उसको दरदर सा कूट के रख लेती हूँ। साथ ही अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। इसके अलावा नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के बराबर। जी, तो ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना, और आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने सारे मसाले इसमें ऐड किए और इतने मज़े की इसमें खुशबू आ रही थी। और अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा, सारे प्याज के साथ मसाला अच्छी तरह से हल हो जाएगा, फिर आपने इसमें एक अदद लीमू डाल देना है। लीमू जो है वो बड़े साइज़ का था, तो इस वजह से मैंने हाफ़ डाल दिया है। अगर छोटा है तो आप इसमें फुल भी डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा करना है तो फिर आप मसाले थोड़े से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी, तो ये लीमू डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ, और इतने मज़े की आप यकीन करें फिर से खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था ये प्याज हम इसी तरह से खा लें। जी, तो इसको इसको एक साइड पे रख के मैंने 2 पेड़े ले लिए हैं, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के। फ़ाइन आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल खुश्क आटा लगा के हाथ की मदद से आपने इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। बिल्कुल दरमियानी सी रोटी जब तैयार हो जाएगी, फिर आपने थोड़ा-सा घी लेना है और रोटी के ऊपर लगा देना है। देसी घी हो वो भी आप लगा सकते हैं, अगर घी नहीं है तो आप ऑयल इस्तेमाल कर लें। जी, तो अब इसके बाद जो आपने प्याज तैयार किया हुआ था, मसाले वाला प्याज, ये आप देख सकते हैं लच्छे वाला प्याज मैंने काटा है। आपने डालते जाना है और हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाना है। जी, इस तरह से। और जब अच्छी तरह से प्याज इसमें डल जाएँगे, तो जो आपने दूसरी रोटी मैंने हाथ की मदद से बड़ी की हुई थी, वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं मैंने पराठा बनाया, बिल्कुल भी मेहनत नहीं हुई। तो आराम से आपने रोटी रख लेनी है, और आप बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करते हुए दबा लेना है कि रोटी जब हम तवे पे डालें तो रोटी खुल ना जाए। अच्छी तरह से इसको मैंने बंद कर दिया एक तरफ से, दूसरी तरफ अब हम इसका साइड चेंज कर लेंगे, और हाथ ही की मदद से इस तरह मैं रोटी को थोड़ा-सा बड़ा कर दूँगी। जी, तो अब चलिए डालते हैं तवे पे। तवा पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अभी घी वगैरह मैंने तवे पे नहीं डाला। रोटी डालने के बाद आपने 1 से 1.5 मिनट वेट करना है, और अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। जी, तो अब आपने घी डालने के बाद अब इसको पराठा अच्छी तरह से आपने क्रिस्पी करना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना, और पराठा अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। जी, तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हमारे पराठे का कलर आ चुका है, और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी। एक खूबसूरत सी हम प्लेट लेंगे और उसमें हम पराठा निकालेंगे। इसी तरह से आपने जितने पराठे खाने हैं आप तैयार कर लें, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, तो आप ये देखें माशाल्लाह से अंदर से भी बिल्कुल पराठा कुक हो चुका है, और इतने मज़े का पराठा बना है। अब ये जो प्याज रह गया था, ये आप इसको अचार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्याज आप चावल के साथ खा सकते हैं, इस पराठे के साथ खा सकते हैं, सादे पराठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये प्याज एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, आप यकीन करें बहुत ही मज़े का होता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।